स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन स्टडी इंस्टीट्यूट में। मैं कोरियरी प्रसाद आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए सीरीज में, जिसमें हम लोग सीखने वाले HTML फॉर बिगनर्स। मीन्स हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि HTML एक्चुअली वर्क क्या करता है और उसका काम क्या होता है और क्यों हमारी वेबसाइट के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं कोरियरी प्रसाद आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि HTML क्या है, व्हाट इज द HTML। तो आप लोगों को मैं बता दूं, दिस इज ए नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज ए मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज ओनली फॉर यूज फॉर क्रिएट अ वेब पेज। मीन्स आप इंटरनेट का जो पेज आप चलाते हैं, वेबसाइट जो चलाते हैं, उस डिजाइन को कैसे बनाना है, मीन्स स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, घर बनाने से पहले क्या होता है, उसका डायग्राम बनाया जाता है, उसमें बीम बनाई जाती है, तो वो क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर के थ्रू उसमें पूरा डिजाइन क्रिएट किया जाता है। एज इट इज सेम वही तरीका है कि ये HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे दिखेगी उसमें और वो कहाँ पर क्या चीज रखा जाएगा, क्या शो होगा, कौन सी बटन किस तरीके से प्रेजेंट होगी, फिर किस तरीके से वो वर्क होगी। मीन्स ये सारी चीजें ये प्रेजेंट करवाता है और उस चीज को हम यहाँ पे बनाते हैं HTML के द्वारा। अब HTML लोगों के लिए ज्यादा कठिन नहीं, बहुत इजली है। इसे मैं इतना इजली आपको सिखाऊंगा कि आप इसे आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं और आप अपने खुद के लिए वेब पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो नंबर 1 स्टेप यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि हम HTML कोड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। तो सिंपली अगर हम वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैसे तो विंडोज के अंदर नोटपैड मिलता ही है, लेकिन अगर हम दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, जैसे लाइक मेरे पास मैं यहाँ पर एक सब लाइन एडिटर का यूज करता हूँ, सब लाइन टेक्स्ट का यूज करता हूँ, जिसमें मुझे कोड्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स हो जाते हैं। दूसरा अगर आप चाहो तो विजुअल बेसिक का स्टूडियो जो आता है वो भी आप इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप कोडिंग कर सके। ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस आता है। इन सभी के अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर सकते हैं। अब इसके आउटपुट को देखने के लिए, ये तो हो गया इनपुट देने के लिए, आउटपुट को लेने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आउटपुट को लेने के लिए आपके पास ब्राउजर होने चाहिए। तो ब्राउजर कोई भी होगा तो भी चलेगा, या आपके पास क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, एनीवेयर कोई भी हो, चाहे एप्पल का विंडो हो, चाहे नॉट विंडोज का हो, एनी या लिनक्स का हो, किसी में भी आपको सिर्फ ब्राउजर की फैसिलिटी होनी चाहिए और टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जिनके थ्रू हम इन्हें बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी काम को करने से पहले आप अपने एक सिस्टम में एक फोल्डर जरूर क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर मैं मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ HTML नाम से। तो ये हमने HTML नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। इस HTML फोल्डर के अंदर मैं मेरे पेजेस को क्रिएट करूँगा। तो उस सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं, किसको, सबलाइन एडिटर को। तो जब हम यहाँ सबलाइन एडिटर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कोडिंग है, जिनको मैं बंद कर लेता हूँ और एक फ्रेश पेज लेता हूँ। तो ये एक हमारा न्यू पेज है। इस पेज में हम इस फाइल को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम फाइल में आए, सेव पे क्लिक करते हैं और हमने जो फोल्डर बनाया था, कहाँ बनाया था, जी ड्राइव में और HTML के अंदर, और इसमें हम इसका एक नाम देंगे इंडेक्स। इंडेक्स एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इंडेक्स पेज को ओपन करवाता है, इसलिए हम इंडेक्स देते हैं। और ये वेबसाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमेशा इंडेक्स पेज हमेशा होम पेज के साथ उसे कनेक्ट करना पड़ता है। अब HTML फाइल को आपको किस एक्सटेंशन में सेव करना है, तो आपको यहाँ पे .html फॉर्मेट में इसे सेव करना होगा और उसके बाद इसे आप सेव पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका index.html नाम से सेव हो गया। अब हम इसमें कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले भी आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि HTML के अंदर क्या होते हैं, टैग्स होते हैं।
ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और उसके अंदर हमारा कंटेंट्स होता है जो हमें वो प्रेजेंट कराता है कि वो कहाँ पर किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा HTML, तो ये जो HTML का मैं कोड लिख रहा हूँ और यहाँ से टैब दबाया तो इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कोड। डिफ़ॉल्ट कोड क्या है कि ये हमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ ऑटोमेटिकली मिलता है, यानी कि ये इतना कोड एक कंपलसरी कोड है, इतना कोड आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है जो ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा, जिसमें आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स का टाइप मीन्स आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो HTML बना रहे हो तो वो HTML का ले रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो HTML का ओपनिंग टैग है, देखो ग्रेटर देन एंड लेस देन के अंदर HTML लिखा, और इसका क्लोजिंग टैग एंड में है जिसमें लेस देन के बाद एक स्लैश का उपयोग किया गया, तो जिसे हम क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। सेम एज इट इज इसमें हेड है तो हेड का क्लोजिंग टैग है। अगर यहाँ पर हम टाइटल देखते हैं तो टाइटल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों है। बॉडी का भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। तो ये सभी किस लिए होते हैं, तो ये हम धीरे धीरे इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इतनी ही फाइल को Ctrl+S। आप कोई भी काम करते हैं उस फाइल को आपको बार बार उसे सेव करना बहुत जरूरी होता है। तो अब इसके ब्राउजर में हम आते हैं, मीन्स फोल्डर में आते हैं और उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए इस फाइल का पूरा एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ बना हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर भी इसके टाइटल में एड्रेस ही दिख रहा है, इसका कोई नाम नहीं आ रहा है। अगर डिफ़ॉल्टली आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो तो उसका नाम दिखाई देता है कि कौन सा पेज है या कौन सी वेबसाइट है। तो ये क्या होता है, वो पेज का टाइटल होता है। तो उस पेज के टाइटल को आप कैसे प्रोवाइड करोगे HTML के अंदर, तो सबलाइन कोड एडिटर में आते हैं। तो ये जो टाइटल है उस टाइटल के अंदर हमने लिखा माई फर्स्ट पेज। देन इसको मैंने Ctrl+S किया, फिर यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पर मैंने प्रेस किया F5। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ टाइटल पे उसका मेरा नाम क्या आ गया, माई फर्स्ट पेज। यानी कि टाइटल टैग यूज होता है कि पेज के टाइटल को प्रोवाइड करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, तो बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट क्या होता है कि आप कि जितनी भी वेबसाइट क्रिएट होती है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्रिएट होती है कि क्या चीज़ शो कराना है, क्या चीज़ नहीं कराना है, वो सब कुछ वो बॉडी पार्ट्स के अंदर ही आता है। तो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहला प्रोग्राम सीखने वाले हैं इसमें हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। तो हम हेडिंग टैग के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग टैग क्या होता है कि हेडिंग जैसे कि किसी भी प्रकार का टाइटल या जैसे बुक होती है तो बुक में क्या होता है, उसका चैप्टर का नाम होता है, लेसन चैप्टर का नाम होता है जिसमें उसका चैप्टर नेम बड़ा बड़ा लेटर में लिखा रहता है। तो वो क्या है, एक हेडिंग है। तो हेडिंग को प्रेजेंट करने के लिए सेम एज इट इज, अगर आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को बड़ा हाईलाइट में लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग का उपयोग करके उसे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है पैराग्राफ। तो आप देखते हैं कि हेडिंग तो आती है जब उस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है और उसमें वो नॉर्मल टेक्स्ट में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। तो सेम एज इट इज हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हेडिंग कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेडिंग्स इन द HTML। तो हेडिंग्स टोटल 6 प्रकार की HTML में होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग नंबर 1। तो यहाँ पर हमने लिखा H1 ब्रैकेट 1 किया और फिर अगेन क्लोजिंग टैग भी हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप पेज ले लेते हैं, पेज। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं। उसके बाद मैंने सेम एज इट इज F5 बटन प्रेस किया तो देखिए मेरी हेडिंग अवेलेबल हो गई है। इसी प्रकार से अगर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 आप बना सकते हैं। जैसे एज इट इज अगर मैं बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं H2 हो गया, सेम एज इट इज H3, H4, H5, H6। तो ये टोटल 6 हेडिंग्स हमने क्रिएट कर ली और इसमें सिर्फ 6 ही हेडिंग होती है। तो इसमें मैं नाम लिख लेता हूँ
फिर उसके बाद मैंने मेरी क्लास का नाम लिख दिया। देन आफ्टर इसको सेव करते हैं और वापस हम ब्राउजर पे आते हैं और F5 दबाते हैं। तो देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 मीन्स जो जितनी छोटी हेडिंग आपको लिखनी है उतना आप हेडिंग नंबर 6 यूज कीजिए, और बड़ी हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग नंबर 1 ईयर का यूज कीजिए। अब मीडियम चलते हैं तो आप हेडिंग 2, हेडिंग 3 का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप इसमें पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको पैराग्राफ टैग का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम टैग के नीचे, चाहे तो हम इसके जस्ट नीचे ही बनाते हैं पैराग्राफ टैग। तो हमने यहाँ पे लिखा पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ टैग होता है। तो ये हमने पैराग्राफ टैग बना लिया। अब इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को आप इसमें लिख सकते हैं। तो सपोज एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, इंटरनेट से F1 लेते हैं, वर्ड ले से कुछ कॉपी कर लेते हैं डेटा। सपोज मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया और इसे सेव करते हैं, और इसको ब्राउज़र पे आकर जब हम इसे चेक करते हैं तो देखिए एज इट इज़ 1 पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, और एक्चुअली वो कितने थे, 3। अगर हम इसको वर्ड में चेक कर रहे हैं तो ये 4 पैराग्राफ है, लेकिन हम अब HTML के ब्राउज़र पे चेक कर रहे हैं तो उसको उसने क्या किया, एक ही पैराग्राफ बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही पैराग्राफ टैग यूज किया है। अगर हम इसमें मल्टीपल पैराग्राफ टैग यूज करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार पैराग्राफ टैग का यूज कर लिया तो अब मेरे लिए ये 2 पैराग्राफ क्रिएट करके देगा इस तरीके से। यानी कि आप जैसे जैसे इसमें पैराग्राफ बनाएंगे वैसे वैसे इसमें पैराग्राफ बनते जाएंगे, और इसमें पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग यूज करेंगे और हेडिंग बनाने के लिए हेडिंग टैग का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कंटेंट्स के बारे में जानेंगे और नए टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इसी तरीके से आप HTML की सीरीज़ में आप HTML वेब डेवलपिंग कैसे कर सकते हैं उसको सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आने वाले हमारी वीडियोस की मिलती रहे नोटिफिकेशन, तो आपका बहुत ही फ़ायदा होता रहे। ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।